नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे, आनंद मंगल के अंदर होंगे और आपके अध्ययन बहुत अच्छे से चल रहा होगा। आज हम चर्चा करेंगे वाहन चालक जो भर्ती कल पेपर हुआ था, इसकी कट ऑफ क्या रहने वाली है। तो वैसे 4-5 विद्यार्थियों के फोन आ गए थे, सर हमारा हो जाएगा कि नहीं होगा। ये कंफ्यूज थोड़ी सी इस बात को लेकर के भी थे कि सुबह के अखबार में एक न्यूज आई थी कि पुरानी परीक्षाओं के ही प्रश्नों को रिपीट करके पूछा गया था और 90 से 95 के सही जवाब देने पर चयन की पूरी संभावना है, ऐसा एक्सपर्ट ने बता रखा है। ये सुबह न्यूज आई अखबार के अंदर। अब 90-95 वाले तो चयन की पूरी संभावना क्या, 100% होगा ही होगा। अभी 120 में से अगर 95 क्वेश्चन किसी के हो रहे हैं तो किसी भी कैटेगरी के अंदर 100% होगा, तो इसमें संभावना की तो कोई गुंजाइश है ही नहीं। क्या वास्तव में पेपर इतना इजी था क्या? वो चीजें हैं। तो हमने सुबह पेपर को देखा भी और जो अन्य विद्यार्थी ने पेपर दिया उनके बारे में एक पोल भी करवाया और उसको लेकर के अपने कट ऑफ बना रहे हैं। कट ऑफ का वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य होता है कि हम कट ऑफ का वीडियो क्यों बनाते हैं। कट ऑफ का वीडियो हम उन विद्यार्थियों के लिए बनाते हैं जो विद्यार्थी सिलेक्शन के दायरे से बाहर होते हैं। सिलेक्शन जिनका हो रहा होता है उन विद्यार्थियों के लिए वीडियो नहीं होता है, क्योंकि थोड़ा सा ऐसा है कि हम जो यूट्यूबर हैं वो क्या करते हैं, व्यूज के लिए है कि कट ऑफ कुछ बार ऐसी बता जाते हैं हम कि जिससे हमारा वीडियो तो बहुत बूस्ट हो जाता है, लेकिन उससे बहुत सारे विद्यार्थियों का कैरियर खराब हो जाता है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं इसी वैकेंसी के लिए कह दूं कि जिसके भी 50 क्वेश्चन सही है उसका सिलेक्शन हो जाएगा, और मैं थंबनेल पर ही लिख देता अगर कि 50 प्रश्नों वालों का भी होगा परिचालक में सिलेक्शन, ये वीडियो जाता है कम से कम 10-20 हजार के आसपास। क्यों? क्योंकि जिन बच्चों के इतने नंबर बन रहे हैं वो सारे देखते हैं क्या सच में हो जाएगा क्या। तो फिर उन बच्चों को, जैसे मैं कहता हूं, उनको फिर हम पर होता है भरोसा, विश्वास करते हैं वो हम पर विश्वास करते हैं, तो फिर वो दूसरी तैयारी भी नहीं करेंगे। सर ने कहा था 50 में हो जाएगा और लास्ट में रिजल्ट कुछ और आता है। हम एक एग्जैक्ट कट ऑफ बताने का प्रयास करते हैं कि इतना सा है ये वाला, उससे ये हो कि जो विद्यार्थी बाहर हो रहे हैं उस दायरे से वो अपनी दूसरी परीक्षा की तैयारी में लग जाएं, उनका समय खराब नहीं हो। और जिनका ये लगे कि हो जाएगा, जैसे राजस्थान पुलिस के पहले बच्चों ने फिजिकल नहीं किया था, हमने कहा था कि वो इतनी कट ऑफ जाएगी, उस टाइम नहीं माना था बच्चों ने कि कुछ फिजिकल की तैयारी नहीं लगी। अब फिजिकल के समय कम मिला है उनको, या कुछ समय उस समय जिनको लग रहा था कि हो जाएगा अब नहीं हुआ, तो वो कह रहे हम तो फिजिकल की तैयारी करे थे, हमारा नहीं हुआ। तो फिर बच्चे क्या है कि जब तक परिणाम नहीं आ जाता तब तक वो थोड़े से कंफ्यूज रहते हैं, न तो दूसरी तैयारी कर पाते हैं न, और इसलिए हमारा वीडियो बनाने का ये उद्देश्य है, सिंपल सा बात। अब यह है कि इसकी कट ऑफ क्या रहेगी, तो ये जो कह रखा है ये कट ऑफ तो बिल्कुल गलत है, ऐसी नहीं रहने वाली है। हमने आज पेपर भी देखा, आज मैं दिन के अंदर, फिर कल तो व्यस्त था थोड़ा सा, आज पेपर देखा। इसमें 88,000 विद्यार्थियों ने पेपर दिया है। अब इसमें कितने का लगभग हो जाएगा सिलेक्शन? देखो, इसमें सिलेक्शन जो होगा आपका, वो सिलेक्शन आपका केवल और केवल ये जो कल परीक्षा हुई है इसी परीक्षा के आधार पर होगा, ठीक है। लेकिन अब आपको जब कॉल करेंगे तो उसके बाद आपका 100 नंबर का एक पेपर और होगा, जिसमें 17 अंकों का जो है ड्राइविंग का होगा, 15 अंकों का जो है वो आपका सिमुलेशन कंडीशन, और 15 अंकों का जो है वो रोड साइड नॉलेज। 100 अंकों का एक टेस्ट आपका अभी और होना बाकी है। अंतिम चयन आपका इसी परीक्षा के आधार पर होगा, लेकिन एक टेस्ट जो 100 अंकों का है, जिसमें 70 अंक जो है वो आपके ड्राइविंग स्किल को लेकर के हैं, 15 आपका सिमुलेशन कंडीशन कि आपको वाहन के बारे में तकनीकी समझ है या नहीं है, और 15 अंकों का आपका रोड साइड नॉलेज, मतलब अचानक एक्सीडेंट हो जाए, कोई दुर्घटना घट जाए, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, तो उसको लेकर के 15 अंकों का। तो ये 100 अंकों का है जो कि आपका क्वालिफाइंग है। इसमें आपको 40% अंक लेकर के आने पड़ेंगे, ये क्वालिफाइंग रहे। तो इसको पास करना जरूरी है, मतलब एक स्टेप ये भी बाकी है, उससे भी बहुत विद्यार्थी जो बाहर होंगे और वापस यहां से जो क्वालिफाई कर जाएंगे, अब उनका इस परीक्षा में मेरिट निकाल करके ये फाइनल सिलेक्शन लेंगे। अब चूंकि इस भर्ती के अंदर जो है वो क्या है कि अपने वहां चल जो लाइसेंस है
वो उनका क्या है कि कुछ एक के पास हेवी का नहीं होगा या लाइट वाला होगा, लाइट में कम है, तो डॉक्यूमेंट का यही परिचालक में रहता है कि अनुभव प्रमाण पत्र वगैरह वो यूं फर्जी बना करके लेकर के आगे बाद में बोर्ड स्वीकार उनको नहीं करता है। बोर्ड ने हालांकि अपनी गाइडलाइन जारी कर रखी है। तो सेम थिंग यहाँ पर भी वही है कि यहाँ पर जो है डॉक्यूमेंट जो है आपके, उनमें बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे मिलेंगे जो पढ़ने में एक्सपर्ट हैं, वो डॉक्यूमेंट यूं फर्जी बना करके लेकर के आएंगे तो वो बाहर हो जाएंगे। अब परीक्षा में देख लो कितने विद्यार्थी हैं, लगभग 17,000 के आसपास विद्यार्थियों ने परीक्षा नहीं दी। वो इसलिए नहीं दी क्योंकि उनके पास में डॉक्यूमेंट पूरे नहीं थे, फॉर्म अप्लाई कर दिया लेकिन वो यहां नहीं आए, तो आगे इनका फाइनल सिलेक्शन होने के बाद में भी वो नहीं जाएंगे, ऐसी भी स्थितियां रहेगी आपको। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि ये अपने 2 चरण अभी बाकी हैं, डीवी भी होगा। फाइनल जो सिलेक्शन हम मान करके चल रहे हैं वो लगभग पेपर को देख करके अंदाजन, और ये पुराने पेपर तो बोर्ड हमेशा पूछता ही है कि जो जनरल कैटेगरी है अपनी और ओबीसी है, ये लगभग लगभग जो है वो सेम ही रह करके जाती है कि यही रहेगी। आप इनमें मान के चलिए कि अगर आपके जनरल और ओबीसी के अंदर जो है 66 से लेकर के 70 के आसपास अगर क्वेश्चन बच रहे हैं नेगेटिव निकालने के बाद में, नेगेटिव मार्किंग निकालने के बाद में अगर आपके 66 से 70 के आसपास क्वेश्चन बच रहे हैं तो आपकी संभावना है। और यही हम बात करें अगर एमबीसी की बात करें या जो ईडब्ल्यूएस जो है अपने, इनकी बात करें तो लगभग यही स्थिति उनकी है कि 65 से 70 जो क्वेश्चन, ये मैं फिर कह रहा हूं कि अंक नहीं बता रहे हैं हम, पर्सन बता रहे हैं ये वाले। और जो अपने SC ST कैटेगरी है, SC ST कैटेगरी में 60 प्लस वाले जितने भी हैं लगभग लगभग वो चयन के दायरे के अंदर आ जाएंगे। 1-2 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, तो ये लगभग दायरा जो है 60 से 65 के आसपास SC ST के अंदर, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के अंदर जो है 65 से 70 क्वेश्चन, जनरल ओबीसी में जो है वही लगभग 65 से 70 के आसपास क्वेश्चन। अब क्योंकि जब आपको लगता है कि पेपर आसान होता है तो आप एक चीज में यहां फंसते हैं हमेशा कि आपके 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी। इस नेगेटिव मार्किंग के अंदर नुकसान बहुत होता है क्योंकि इस चालक भर्ती में, परिचालक भर्ती में बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो पहली बार परीक्षा में बैठ रहे हैं। तो जो एक बोर्ड का अभ्यस्त परीक्षार्थी जो रेगुलर परीक्षा दे रहा होता है वो इस खतरे को जानता है, वो रिस्क नहीं लेता है, लेकिन उसके पास में पूरे डॉक्यूमेंट नहीं होते हैं। और जो विद्यार्थी अभ्यस्त नहीं है, जिन्होंने 3-4 पेपर नहीं दिए हैं, तो पेपर आसान लगता है तो वो इस नेगेटिव मार्किंग के जाल में फंस जाता है। तो काट पीट करके लगभग यही है, आप मान के चलो कि 65 से 70 क्वेश्चन के आसपास अगर बच रहे हैं आपके नेगेटिव मार्किंग हटाने के बाद तो आप सेफ स्थिति के अंदर हैं। के बाद आपका सेकंड पेपर 100 अंकों का है, वो क्वालिफाइंग है तो आपका हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। और भी किसी सूचना के लिए जो है आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है इसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।